हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th का फिज़िक्स का एक नया टॉपिक लेने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। तो समझते हैं ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है थोड़ा शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन होने के लिए आप एक बात ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्शन होने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, दो बातों की आवश्यकता पड़ती है। पहला कि हमारे पास लाइट होना चाहिए, लाइट का रे होना चाहिए। ठीक है, रे ऑफ लाइट, और दूसरी मीडिया। ठीक है ना, यानी कि मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। यही हमारा होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए कैसे होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मान लीजिए हम कोई दो मीडियम लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक ग्लास स्लैब, क्या है, एक ग्लास स्लैब लेते हैं। ठीक है, और ग्लास स्लैब के मिडिल में हम एक नॉर्मल पार्ट देते हैं, क्या, नॉर्मल लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से क्या आ रहा है, एक रे ऑफ लाइट आया। ये हमारा एयर है, ये हमारा ग्लास है, यानी ये क्या है, हमारा रेरर मीडियम। क्या है, रेरर मीडियम है। और ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है। क्या है, डेंसर मीडियम। तो हम लोग को पता है क्या कि जब भी रेरर मीडियम से कोई रे ऑफ लाइट आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, और नॉर्मल से जो ये इंसिडेंट रे एंगल बनाता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ये जो है इंसिडेंट रे वो क्या होगा, ठीक है, अब जो ये इंसिडेंट रे है वो क्या होगा, तो ये इंसिडेंट रे जब रेरर से डेंसर मीडियम में जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर चले जाता है। यानी कि ये इस तरह से आएगा और कुछ यहाँ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हुआ, ये लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ। ग्लास स्लैब के अंदर क्या हुआ, लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ, यानी कि लाइट का बेंडिंग हुआ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर, जिसका नाम है क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या नाम है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए तो ये भी हमारा रेरर मीडियम एयर वाला पार्ट, ये भी हमारा क्या है, एयर वाला पार्ट है। ठीक है, फिर से ये क्या होगा, डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगा ये लाइट। तो जब डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगा लाइट तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। यानी कि जो लाइट है, फिर यहाँ हम एक नॉर्मल देंगे जिसका नाम m लेते हैं, और ये क्या होगा, इस बार दूर भागेगा। क्या होगा, दूर भागेगा। और इस रे लाइट को के रे को क्या कहते हैं, इमर्जेंट। क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे कहते हैं। ठीक है, और नॉर्मल से जो ये एंगल बनाता है इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल डिफिनेशन था क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। लेकिन हमको तो ये पढ़ना नहीं है, हमको तो पढ़ना है क्या, कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, प्रिज्म से जब लाइट पास करता है तो कैसे लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है, हमको तो वो पढ़ना है। तो सबसे पहले हम दिखाएं क्या आप लोगों को, रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर क्या है, तो सबसे पहले हम प्रिज्म जानेंगे, प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, तो प्रिज्म जो होता है वो ग्लास के मटेरियल से बना हुआ होता है। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म जो होता है वो ग्लास के मटेरियल से बना हुआ होता है। ठीक है, और कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। प्रिज्म कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अगर बच्चों
आप लोगों से पूछा जाए कि प्रिज्म जो है उसमें कितना सरफेस होता है, ठीक है, प्रिज्म जो होते हैं उसमें कितना सरफेस होते हैं, ठीक है। तो सरफेस पे हम आएंगे, उससे पहले प्रिज्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है बात करते। तो आप लोग ट्रायंगल, सभी लोग जानते होंगे आप लोग कि प्रिज्म जो होता है एक ट्रायंगल शेप का होता है, लेकिन बिल्कुल ही नहीं। ट्रायंगल तो होता है लेकिन वो ट्रायंगल का कैसा होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। प्रिज्म जो होता है ट्रायंगल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है कैसे? तो यहाँ पर हम, ठीक है ना, स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रिज्म का। ये बात समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम थोड़ा बनाते हैं किस चीज़ को, यहाँ पर हम बनाते हैं प्रिज्म। आप लोग जानते होंगे प्रिज्म कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये प्रिज्म का कोई स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ठीक है। ये प्रिज्म है ना, उसको आप क्या करो, बैक साइड में खींचो, मतलब बैक साइड में यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो और क्या करो, पीछे की तरफ खींचो, तो प्रिज्म जो है ना कुछ इस तरह से बने। प्रिज्म जो है कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। प्रिज्म कुछ इस तरह से बने, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, प्रिज्म का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया। प्रिज्म का क्या हो गया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया। अब बात आता है कि प्रिज्म में कितने सरफेस होते हैं। तो याद रखना आप लोग कि प्रिज्म में जो होते हैं वो 5 सरफेस होते हैं, ठीक है। 2 हमारा ट्रायंगुलर शेप का होता है और 3 हमारा क्या होते हैं, रेक्टेंगल शेप का होता है। अब बात आप लोग के माइंड में आ रही होगी कि ये 5 सरफेस, 2 ट्रायंगल, 3 रेक्टेंगल कैसे होता है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये इस तरफ वाला पार्ट, ठीक है, 1 हो गया। ये इस तरफ वाला पार्ट 2 हो गया। बेस वाला पार्ट 3 हो गया और 1 मतलब 2 ट्रायंगल वाला पार्ट यानी 5 हो गया, ठीक है। यानी कि सिंपल क्या हो गया, इस तरह से प्रिज्म का स्ट्रक्चर बना, ठीक है। यानी आप लोगों से कहेगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो बोलिएगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है किसका, तो ट्रायंगल का। किसका, ट्रायंगल का। जो प्रिज्म होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है किसका, ट्रायंगल का। प्रिज्म में कितने सरफेसेस होते हैं, सरफेसेस होते हैं, तो प्रिज्म में 5 सरफेसेस होते हैं, ठीक है। 2 हमारे पास होते हैं ट्रायंगल, 2 हमारे पास क्या होते हैं, ट्रायंगल शेप का, और 3 हमारे पास होते हैं किस चीज़ का, रेक्टेंगल शेप का। कैसा, रेक्टेंगल शेप का होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, ठीक है। वो कैसा होता है, तो 3D स्ट्रक्चर होते हैं ट्रायंगल का। प्रिज्म में कितने सरफेस होते हैं, तो प्रिज्म में 5 सरफेस होते हैं, जिसमें 2 हमारा क्या होता है, ट्रायंगल होता है, और 3 हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलिए एक बात और ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, एक बात और ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये जो लेटरल सरफेस, ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस होता है ना, रेक्टेंगुलर सरफेस प्रिज्म का, ठीक है ना, प्रिज्म का ये 3 होता है। प्रिज्म का कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये रेक्टेंगुलर सरफेसेस को हम लोग जो है लेटरल क्या कहते हैं, लेटरल सरफेसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस, क्या कहते हैं, लेटरल सरफेसेस भी कहते हैं। समझ में आया बात। अब बात आता है, यानी कि सिंपल समझो, ये क्या होता है, प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म होता है। हम लोग जिस प्रिज्म को देखते हैं ना, वो ट्रायंगल शेप से देखते हैं, तो हम लोग को लगता है कि जो प्रिज्म है वो ट्रायंगल शेप का है, लेकिन ऐसा
बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। प्रिज्म जो है वो क्या है, प्रिज्म के पास 5 सरफेसेस होता है, 2 हमारे पास ट्रायंगल और 3 हमारे पास लेटरल सरफेसेस होते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि प्रिज्म के पास एंगल भी होगा, बिल्कुल, यानी कि यहाँ से अगर हम नेमिंग इंडिकेट करें, ठीक है, तो ये हो गया प्रिज्म का क्या, एंगल। अब प्रिज्म का एंगल कैसे बनता है, तो कैसे बनता है, 2 इंक्लाइन, ठीक है ना, सॉरी 2 लेटरल सरफेसेस के बीच में, 2 लेटरल सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है, यानी कि देख रहे हैं ये हमारा क्या है, मान लीजिए इधर का पार्ट और इधर का पार्ट, 2 लेटरल सरफेसेस है और 2 लेटरल सरफेसेस के बीच का जो एंगल बना, ठीक है ना, यानी कि मान लीजिए ये क्या है, 2 लेटरल सरफेसेस और उसके बीच का जो एंगल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो आशा है कि आप लोग प्रिज्म के बारे में जान चुके होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ, देखना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म के बारे में जान लिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जान लिए, तो चलिए अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, चलिए देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक प्रिज्म लेंगे। क्या लेंगे, एक प्रिज्म लेंगे। चलिए हम लोग क्या लेते हैं, एक प्रिज्म ले लेते हैं, ले लिए, ये ए बी सी, ये क्या होगा हमारा प्रिज्म का एंगल। ये क्या है, ये हमारा प्रिज्म का एंगल है, ठीक है। मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है, इस तरह से क्या आ रहा है, एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है, एयर है, मतलब कि रेरर मीडियम, क्या है, रेरर मीडियम, ठीक है। और ये क्या है हमारा, एक ग्लास है, क्या है, ग्लास है। समझ में आ रहा है बात, तो ध्यान से याद रखिएगा, अभी हम बताएं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, जैसे ही प्रिज्म में इंटर करेगा तो ये जो रे ऑफ लाइट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे आ रहा है, जैसे ही प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस यानी कि ए बी, ये जो लाइट पास कर रहा है, कहाँ से पास कर रहा है, लेटरल सरफेसेस, प्रिज्म के लेटरल सरफेसेस, जैसे इस तरह से मेरा हैंड है तो इसके लेटरल सरफेसेस से पास कर रहा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कुछ ट्रायंगल शेप से, तो हमको लग रहा है क्या कि जो इंसिडेंट रे है वो ट्रायंगल शेप पे टकरा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो यहाँ टकरा रही है और फिर यहाँ से ऐसे आएगी, ठीक है ना। इसीलिए आप ये सब बात को ध्यान में रखिएगा, यानी कि इंसिडेंट रे आई प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस, ठीक है ना, जो लेटरल सरफेस होगा, ठीक है, या बोलो ए बी, उससे टकराएगी। और देखो रेरर से ग्लास हमारा क्या होता है, डेंसर मीडियम है, तो जब एयर से ग्लास में जाएगा तो इंसिडेंट यानी इस लाइट का क्या होगा, बेंडिंग होगा। तो लाइट का बेंडिंग होगा, ठीक है, तो कहाँ होगा, तो जब रेरर से डेंसर में जाती है लाइट तो टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ चला जाता है लाइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल कैसे, तो जो ए बी है उस पे एक क्या लिखे, मतलब करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों। अब ये क्या होगा, ये लाइट ये इस तरह से, ठीक है ना। अब देखिए ये जो एंगल है वो क्या है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, और ये जो एंगल बना वो क्या बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी लाइट का क्या हो गया, बेंडिंग हो गया, ठीक है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि इसको हम एन ले लेते हैं और इसको एन डैश मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि इंसिडेंट रे आया, प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस से टकराया, टकराने के बाद ये क्या हो गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेरर से जब डेंसर में जाता है लाइट रे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल के तरफ चला जाता है, ठीक है।
अब बात आता है ये प्रिज्म से बाहर भी तो लाइट आएगा, बिल्कुल आएगा प्रिज्म से बाहर लाइट। जब प्रिज्म से बाहर हमारा लाइट आएगा तो देखिए प्रिज्म हमारा डेंसर है, बाहर आने पर रेरर मीडियम, उसको दूसरा मीडियम मिल रहा है। यानी कि जब डेंसर से रेरर में जाता है रे ऑफ लाइट तो क्या होता है, वो जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागता है। ठीक है ना, कहाँ भागता है, नॉर्मल से दूर भागता है। मतलब कि फिर से हम क्या करेंगे, जो दूसरा सरफेस है हमारा AC, प्रिज्म का जो दूसरा सरफेस है क्या AC, उससे क्या होगा, उस पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम M और M डैश दे देते हैं। और यहाँ से क्या होगा, ये जो लाइट बेंड किया है वो अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगा। क्यों, क्योंकि डेंसर से लाइट रेरर मीडियम में जा रही है, और जब डेंसर से लाइट रेरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, दूर जाता है लाइट रे। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है ना, कैसा होगा, कुछ इस तरह से दूर भागते हुए हमको दिखाई देगी। ठीक है, अब दोस्तों जहाँ यहाँ ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमर्जेंट एंगल। क्या कहते हैं, इमर्जेंट एंगल कहते हैं। ठीक है, या एंगल ऑफ इमर्जेंस भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है बात, यानी कि हम देख रहे हैं क्या कि ये जो एंगल बना वो एंगल ऑफ इमर्जेंस बना। ठीक है ना, नॉर्मल से दूर भाग रहा है। क्यों, क्योंकि डेंसर से ये रेरर में गया है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं P और इस पॉइंट को हम इंडिकेट करते हैं E। क्लियर है, इसको हम इंडिकेट करते हैं F और इसको हम इंडिकेट करते हैं S। समझ में आया बात। अब मान लीजिए जो ये इंसिडेंट रे आ रहा है, अगर ये प्रिज्म नहीं होता, यानी इसको अगर ये मीडियम नहीं मिलता तो लाइट कुछ इस तरह से सीधे चला जाता, लाइट कुछ इस तरह से सीधे चला जाता, बिल्कुल चला जाता। प्रिज्म आया है इसीलिए तो ये बेंट हो गया है, लाइट हुआ है। समझ में आ रहा है बात। अब देखिए यहाँ से अब ये जो लाइट है कहाँ जाएगा, अगर ये जो इमर्जेंट रे है, ठीक है, इसका नाम क्या है, इमर्जेंट रे। अब ये इमर्जेंट रे को अगर हम पीछे के तरफ एक्सटेंड कर दें, इमर्जेंट रे को पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कर दे, एक्सटेंड कर दे, तो क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे ये दोनों इंसिडेंट रे, ठीक है, और इमर्जेंट रे क्या होगा, मीट करेगा, मिलेगा, और वहीं पे जो एंगल तैयार होगा, वहीं पे जो एंगल तैयार होगा, यानी कि ये जो पॉइंट हमको मिला है, मान लीजिए इसको हम K ले लेते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट हमको मिला है इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। क्या कहते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो काफ़ी इजी रहा। ठीक है, यानी हम क्या बोले, हमारा एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मेशन जब हम इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ एक्सटेंड किए, ठीक है ना, और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किए, और दोनों के बीच का जो एंगल बना, दोनों के बीच का इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। समझ में आ रहा, यानी कि हम एक इंसिडेंट रे ले गए, ठीक है, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो ये इंसिडेंट रे क्या होगा, बेंड करेगा। हम लोग जानते हैं कि रेरर से जब डेंसर में जाता है तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल की ओर चला जाता है। तो हम सबसे पहले, मेरा काम है जो प्रिज्म का AB सरफेस है उस पे नॉर्मल बना, तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए। अब देखिए लाइन ड्रॉ किए तो उसके बाद क्या हुआ, ये लाइट रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, लाइट का बेंडिंग होगा और लाइट क्या होगा, बैंड करेगा।
क्लियर है बात। लाइट बेंड किया, अब फिर डेंसर से रेयर में जा रहा है लाइट, तो क्या होगा, फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, इसका मतलब लाइट फिर से बेंड करेगा, लाइट का रिफ्रेक्टेड फिर से होगा, लाइट का रिफ्रेक्शन फिर से होगा। तब हम लोग जानते हैं, फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सेकेंड सरफेस प्रिज्म का AC पर, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन, और ये जो नॉर्मल से होगा वो दूर भागेगा इमर्जेंट रे, ठीक है। और जो ये नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। तो बहुत ही इजी था इसको ड्रॉ करना, ठीक है। यानी कि हम क्या बोले, अब देखो PE क्या है हमारा, PE, तो PE जो है हमारा वो है हमारा क्या, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है। क्लियर है दोस्त। ये जो EF है वो क्या है, तो EF है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। क्यों, क्योंकि लाइट का बेंडिंग हुआ है, इसीलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं। यहाँ से FS क्या है, तो FS हमारा जो है वो है हमारा इमर्जेंट रे, क्या है, इमर्जेंट रे है, ठीक है ना, इमर्जेंट रे है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमारा I है, क्या I, यानी कि जो I हमारा है एंगल I, ये क्या है, एंगल ऑफ, क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये जो हमारा एंगल R है, ठीक है ना, ये जो हमारा क्या है, एंगल R है, वो क्या है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, कोई दिक्कत दोस्त, बिल्कुल नहीं। ये जो हमारा E है, क्या E, एंगल E, वो क्या है, तो एंगल ऑफ, क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, और कुछ बचा, हाँ, ये जो एंगल D है, तो एंगल D हमारा क्या आया है, एंगल ऑफ डेविएशन, क्या, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। हम क्या बोले, एंगल ऑफ डेविएशन कब बनता है, तो जब हम इंसिडेंट रे को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और जब हम इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तब क्या मिलेगा हमको, तब हमको मिलेगा ये एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। जिस पॉइंट पे दोनों लाइन मीट करेगा और उसके बीच में जो एंगल बनेगा वही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहते हैं इसको उतारने के लिए तो उतार सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब एक बात याद रखिएगा, जो ये इंसिडेंट रे होता है ना, यानी कि ये जो प्रिज्म से निकलने वाली लाइट होती है, ठीक है ना, ये जो प्रिज्म से लाइट निकलती है, तो प्रिज्म क्या करती है, प्रिज्म उस लाइट को अपने बेस की तरफ मोड़ देता है। मतलब जैसे इंसिडेंट रे आए, ठीक है, लाइट का बेंडिंग हुई, अब ये लाइट इमर्जेंट रे, और किधर जा रहा है, यानी ऑलवेज, यानी प्रिज्म से निकलने वाली लाइट हमेशा प्रिज्म के बेस की तरफ ही बेंड करेगी। समझ में आ रहा है, प्रिज्म से निकलने वाली लाइट कहाँ जाएगी, हमेशा प्रिज्म के ओर ही जाएगी, यानी प्रिज्म के बेस की, ठीक है, सॉरी, प्रिज्म के बेस की ओर जाएगी, यानी कि वो बेंड किधर करेगा, प्रिज्म के बेस की तरफ करेगा। क्लियर है बात। चलिए, यहाँ तक आप लोग अब उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, ठीक है ना, और कोई बात नहीं। तो अगर आप लोग को ये बस इतना ही बताना था कि कैसे लाइट का रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म के थ्रू, ठीक है ना, और इतना हमने बता दिया, ठीक है।
और इससे आगे जो है हमारा टॉपिक है, ठीक है ना, वाइट लाइट का डिस्पर्शन थ्रू ए प्रिज्म, मतलब प्रिज्म में कैसे वाइट लाइट का डिस्पर्शन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे क्या, इसका वाइट लाइट कैसे एक प्रिज्म से डिस्पर्स होता है। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, और नहीं भी आया होगा फिर भी कमेंट करिएगा। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं।